नमस्कार, वंदे मातरम। भारत माता। सभी देवतुल्य भाइयों, सभी शक्ति स्वरूपा माताओं बहनों, आप सभी का जननी जन्मभूमि भारत यूट्यूब चैनल पर हार्दिक वंदन है, अभिनंदन है। आज भारत के महान स्वतंत्रता सेनानी, महान क्रांतिकारी, अमर बलिदानी मंगल पांडे जी की जयंती पर उन्हें कोटि कोटि नमन, सत सत वंदन। कौन थे मंगल पांडे जी? 1857 की जो क्रांति का जो मूल आधार रहा, उनमें से एक थे मंगल पांडे जी। और 1857 की जो विद्रोह हुआ, जिसके कारण बाद में उनको फांसी दी गई, और क्यों दी गई थी इसका कारण जो नहीं जानते उनको बताने का प्रयास करता हूं, और नहीं तो आप लोग भी सर्च कर सकते हैं। क्योंकि हमारे जो क्रांतिकारी हैं भारतवर्ष में, जिन्होंने अपने प्राणों का बलिदान दिया, प्राणों की आहुति दी, ताकि हम और आप और ये भारत देश हमारा सुरक्षित रह सके, स्वाधीनता के साथ हम रह सके। क्योंकि मेन जो उद्देश्य था, जो मंगल पांडे जी को जो फांसी हुई, उसका जो यानी कि जो भारत में जितने विद्रोह हुए थे उस समय, और उनमें से मूल विद्रोह था 1857 की क्रांति का, और उसका मेन कारण था, जो मूल कारण था, वो थी गौ रक्षा। क्योंकि आप सबको पता है कि मंगल पांडे जी अंग्रेजी सेना में एक सैनिक थे, और जब जो पहले जो कारतूस आते थे वो मुंह से खोल के ही बंदूक में डालना होता था, तो जो अंग्रेज थे वो उनकी दुष्टता सबको पता है किस प्रकार से वो काम करते थे। क्योंकि भारतवर्ष यहाँ पे हिंदू और मुस्लिम दो संप्रदाय के लोग ज्यादा थे, तो हिंदू और मुस्लिम दोनों का ही धर्म उनको भ्रष्ट किया जा सके, उसके लिए उनके पास उनकी जो योजना थी वो ये थी कि सुअर और जो गाय का जो मांस था, उसकी जो चर्बी थी, चर्बी को गला के और उसके द्वारा वो कारतूसों में प्रयोग किया जाता था। क्योंकि जो हिंदू सैनिक थे और जो मुस्लिम, जो दोनों ही जब उस कारतूस को मुंह में लगाएंगे तो दोनों की आस्था के साथ खिलवाड़ होता है। क्योंकि जो इस्लाम यानी कि मुस्लिम जो समुदाय है, वो लोग सुअर का ये सब टच भी नहीं करते, उसका नाम भी लेना पसंद नहीं करते वो लोग। और ऐसे ही हिंदू, जिनके लिए गौ माता, भगवती गौ माता पूजनीय है, तो जब मंगल पांडे जी को ये पता लगा कि ये जो कारतूस है जिनको मैं मुंह से खोलता हूं, तो उनमें गौ माता की चर्बी है, तो उसके बाद उन्होंने एक ठान लिया कि अब जितना भी खोलना था कारतूसों को खोल लिया। अब सिर्फ खुलेगी, अगर बंदूक से गोली निकलेगी तो अंग्रेज अधिकारियों की। तो जो भी उन्होंने अपने अधिकारियों से पूछा, तो जब उन्होंने विद्रोह किया तो उन्होंने अधिकारियों को मारा। वो लंबा मैं नहीं बताऊंगा क्योंकि वो लंबा वीडियो हो जाता है। तो अब ये आप सबकी भी नैतिक जिम्मेदारी है कि इसको, इनके बारे में जाने। कोई एक नहीं, भारतवर्ष की स्वाधीनता के लिए, स्वतंत्रता के लिए जितने भी नाम अनाम, ज्ञात अज्ञात, जितने भी हमारे क्रांतिकारियों ने बलिदान दिया है, उन सभी के बारे में जानना, उनके विषय में हम सबको एक दूसरे तक उनकी चर्चा को पहुंचाना हम सबका नैतिक कर्तव्य बनता है, जो शायद हम लोग अभी भूल गए हैं। लेकिन अब बात आती है गौ माता की, जिससे क्रांति का प्रारंभ हुआ। 1857 से लेकर 1894 तक 7,35,000 गौ रक्षा समितियां बनी थी इस भारतवर्ष में, और उस समितियों के अंदर सभी संप्रदाय के, यानी कि भारतवर्ष में हिंदू मुस्लिम सभी लोग उस क्रांति में के हिस्सा थे। क्योंकि भारत की जो मुस्लिम समुदाय था, वो भी गाय का मांस खाना पसंद नहीं करता था, और इसका जीता जागता उदाहरण है जो अभी जो गौ मांस को खाने के लिए जो गाय को जो कत्ल कर रहे हैं, जो एक समुदाय, तो उनको ये शायद पता नहीं है कि जो इनके टीपू सुल्तान था, उसके शासनकाल में भी गौ हत्या प्रतिबंधित थी, औरंगजेब भी गौ हत्या प्रतिबंधित थी, अकबर के समय में भी गौ हत्या प्रतिबंधित थी। तो अब आप ये समझ लीजिए कि गौ हत्या करना यानी कि हमारी संस्कृति, हमारे मूल्यों, हमारे धर्म, हमारी आस्था की हत्या करना है, जिसके कारण ही मंगल पांडे ने विद्रोह किया, और वो इतना बड़ा विद्रोह हुआ कि पूरे भारतवर्ष में फैल गया। और उससे अंग्रेजों को ये समझ आ गया था कि अब हम यहाँ ज्यादा दिन रुकने वाले नहीं हैं। परंतु फिर कुछ हमारे देश में अंदर के गद्दारों की कमी नहीं है। अगर हमारे देश में ये कुछ सिक्कों के लिए, कुछ चंद रुपयों के लिए लोग गद्दारी ना करते, तो भारतवर्ष शायद उसी समय आजाद हो गया होता। अब
मेरा जो प्रश्न है वो मैं सभी पूरे देशवासियों से और भारत के जो प्रधानमंत्री जी हैं, राष्ट्रपति जी हैं, भारत के जितने भी राज्य हैं उनके जो जितने भी माननीय मुख्यमंत्री जी हैं, सभी से मैं ये आग्रह करूंगा कि जो क्रांति जो शुरू हुई थी गौ माता की, उस क्रांति को लेकर भारत तो आजाद हो गया, लेकिन इस घृणित अपराध से भारत को कब मुक्ति मिलेगी, कब गौ हत्या मुक्त भारत बनेगा, कब ये जगह जगह गौ माता के जो कत्ल खाने हैं इनको बंद किया जाएगा, कब तक ये गौ हत्या के को लेके हमारे देश में जो हिंसक जो घटनाएं होती हैं वो ऐसे ही नहीं होती हैं। जो लोग कहते हैं ना कि गौ रक्षक गुंडे हैं वगैरह वगैरह जो बातें करते हैं ना, कोई गुंडा गुंडा नहीं है साहब। अगर अपने धर्म अपनी आस्था को बचाने के लिए, हमको रक्षा करने के लिए अगर आगे आना पड़ता है, और उसके लिए जो गौ रक्षक है, वो जो सेवक है, उनको कोई सैलरी नहीं देता, उनको सिर्फ समाज और घर वाले से लेकर बाहर तक लोग गालियों के तक कुछ नहीं देते, क्योंकि फिर भी वो सेवा करते हैं। तो उनको एक सम्मान पूर्वक नजरों से देखा जाना चाहिए इस समाज में। जो और ये जो प्रोपोगंडा वाले जितने भी लोग हैं, मैंने देखा है मार्केट के अंदर गौ रक्षा के नाम पे 3.5 लाख से ज्यादा समितियां रजिस्टर्ड है भारतवर्ष के अंदर, और ऐसे ही 5 लाख से ज्यादा हिंदू संगठन जो रजिस्टर्ड है भारतवर्ष के अंदर। अब मैं इन सबसे पूछना चाहता हूं कि गौ रक्षा और जो आप राष्ट्र की बात करते हो, हिंदू धर्म की बात करते हो, ये रक्षा कैसे होगी? क्योंकि आप इनके नाम पे समाज के अंदर, भारतवर्ष के अंदर मैं देखता हूं कि मार्केटों के अंदर, बड़े बड़े शहरों में गौ माता के नाम पे बढ़िया वाला चंदा इकट्ठा होता है, और वो चंदा ना तो किसी गौशाला में जाता है और ना ही कहीं सही जगह पहुंच रहा है जो गौ सेवा कर रहा है। तो मैं उन सभी से भी निवेदन करता हूं कि जो गौ सेवा के नाम पे जो लोगों को, ऐसे चोर लोगों को जो चंदा देते हैं, जो उससे मौज मस्ती कर रहे हैं, ऐसे लोगों को चंदा देना बंद कीजिए। आपको अगर गौ सेवा करनी है, गौ रक्षा करनी है, तो सबसे पहले अपने घर में गौ माता पालिए। अन्यथा आप किसी गौशाला में जाके गौ माता को वहां पे अपना उनको गौ सेवा संचालन वहां पे कर रहे हैं जो गौशाला का, उनसे बात कीजिए और एक गौ माता का पूरा खर्चा आप उठा लीजिए। तो आपका पैसा सीधा आपका गौ माता तक जाएगा, बीच में कोई भ्रष्टाचारी बीच में नहीं आएगा। और ये आप सब पूरा भारतवर्ष के जितने भी सभी लोगों से मैं निवेदन करता हूँ, आह्वान करता हूँ कि गौ माता की रक्षा के लिए सभी लोग आगे आए, क्योंकि गौ बचेगी तो देश बचेगा, देश बचेगा तो हम बचेंगे, और हम बचेंगे तो हमारे मूल्य बचेंगे, हमारे आधार, हमारे जो जितने भी धर्म है वो बचेंगे। तो आप सभी से इसी निवेदन के साथ मंगल पांडे जी की भी और जितने भी महान क्रांतिकारी हमारे भारतवर्ष में हुए, जिन्होंने गौ रक्षा के लिए और हम सबकी स्वाधीनता स्वतंत्रता के लिए जो अपना जीवन पर्यंत संघर्ष किया है, उन सभी की आत्माओं को, उन सभी को हम सच्ची श्रद्धांजलि दे सकते हैं गौ हत्या मुक्त भारत बना के। तो आप सभी से निवेदन यही है कि गौ सेवा में आए, और हमारे मंगल पांडे जी और जितने भी हमारे 7,32,000 जो अमर शहीद, जो हमारे बलिदानी, जिन्होंने क्रांतिकारियों ने अपना बलिदान दिया है, 7,32,000 ये सिर्फ वो है जो अंग्रेजी उस समय के जो उनके रिकॉर्ड में है। बाकी तो नाम अनाम ज्ञात अज्ञात जो भी हमारे क्रांतिकारी, हमारे बलिदानी, जिन्होंने भारत माता के लिए, इस देश के लिए, संस्कृति के लिए अपना बलिदान दिया, उन सभी को मैं अपनी पूरी समस्त टीम की तरफ से कोटि कोटि वंदन करता हूँ, उनको सत सत नमन करता हूँ। और आप सभी से एक आह्वान करता हूँ कि अफवाहों को जड़ से त्यागो, हत्यारों पर वार करो, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई गौ माता से प्यार करो। आज के लिए बस इतना ही, और मंगल पांडे जी की पुण्यतिथि पर मैं उन्हें सत सत नमन करता हूँ, कोटि कोटि वंदन करता हूँ, और आप सभी का भी बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।